हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों क्लास 12 फिजिक्स 2027 परीक्षा के लिए 40 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्यारे बच्चों, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 100% पूछने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए प्यारे बच्चों, ये 40 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखते हैं। आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन का उत्तर देते चलेगा प्यारे बच्चों। जो क्वेश्चन पता है वो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा कितना क्वेश्चन आपको पता था, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है कि प्यारे बच्चों, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा कैसी होती है। आपको पता है ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों, माइनस क्यू से लेकर प्लस क्यू आवेश तक होता है। और इसके बेच की दूरी जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका 12 होता है, जो कि सदिश राशि होती है। और इसकी दिशा जो है माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होता है, यानी ऋण आवेश से धन आवेश की ओर इसकी दिशा होती है। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो दिशा होती है ऋण से धन होती है। राइट आंसर डी नंबर होगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा। द एस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, प्यारे बच्चों बताइए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा जाएगा। तो फार्मूला होता है E बराबर एफ बटे क्यू, ठीक है। तो बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन बटे कूलाम इसका राइट आंसर होगा। प्यारे बच्चों मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फटाफट सब लोग को वीडियो को लाइक कर देना प्यारे बच्चों, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करना। इसी प्रकार का आपका टेस्ट भी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, एक कूलाम आवेश इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है। क्यू बराबर एन का फार्मूला आप लोग लगा सकते हो प्यारे बच्चों। क्यू बराबर बनना है और ई बराबर आप लोग का प्यारे बच्चों 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। तो इसको आप लोग प्यारे बच्चों सॉल्व कीजिएगा ना, तो आपका आएगा 6.25 × 10⁻18, ठीक है। यही आएगा प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक कूलम आवेश पर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर ध्यान रख सकते हो, डायरेक्ट पूछता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, तो किसी विद्युत रोधी माध्यम का पैरावैद्युतांक हो सकता है, मतलब कुचालक पदार्थ का जो प्यारे बच्चों, जो आप लोग का दोस्तों जो पैरावैद्युतांक होता है हमेशा एक से अधिक होता है, एक से अधिक होता है। तो बताओ एक से अधिक कौन ऑप्शन में आप लोग को दिख रहा है। तो यहाँ पर 3 दिया गया जो कि 1 से छोटा है, ये आपका 0 1 से छोटा है, 0.60 1 से छोटा है, 1 से बड़ा आप लोग को प्यारे बच्चों 6 दिख रहा है। इसलिए किसी भी विद्युत रोधी पदार्थ का जो पैरावैद्युतांक होगा प्यारे बच्चों हमेशा 1 से अधिक होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6 से अधिक। अगला देखिए प्यारे बच्चों, 5 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र के एक विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित कर सकता है। तो देखो जिस पर आवेश है प्यारे बच्चों वही विद्युतीय क्षेत्र में विक्षेप कर सकता है। तो बताओ एक्स किरण पर प्यारे बच्चों आवेश होता है, हाँ कुछ ना कुछ आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर भी आवेश होबे करता है, अल्फा किरण पर आवेश होबे करता है, लेकिन गामा किरण जो होता है ना मेरे बच्चे शून्य आवेश और शून्य द्रव्यमान होता है, ठीक है। ऐसे एक्स किरण भी हो सकता था, लेकिन आप लोग जानते हैं कि गामा किरण पर कोई आवेश नहीं, नहीं आवेश है नहीं द्रव्यमान है, इसलिए विद्युतीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं कर सकता है। तो वो आपका प्यार बच्चों गामा किरण यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए प्यार बच्चों, 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहा जा रहा है, ठीक है। देखो 7 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है प्यार बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन जो है विद्युत चुंबकीय तरंग वाला गुण है। तो मैंने ट्रिक बता दिया कि मामा के एक से कार चनाले के लिए आए रेडी, उसी से मैंने बताया है अल्फा किरण विद्युत चुंबकीय तरंग गुण नहीं है, बीटा किरण भी आपका विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, लेकिन अल्फा किरण जो है ना ये विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगा, ठीक है। 8 को मैंने विद्युत चुंबकीय तरंग आप लोग को बताया है, तो ये सारे में से एकदम फिक्स है आपको 2-3 नंबर। तो यहाँ से देखिए गामा किरण वाला क्वेश्चन आया है, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। प्यारे बच्चों कौन है जो आप लोग का प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, बताओ वो कौन नहीं है। देखो अल्फा किरण विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, जबकि एक्स किरण जो आपका गामा किरण अवराक किरण ये सब का सब विद्युत चुंबकीय तरंग है, लेकिन अल्फा किरण विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए प्यारे बच्चों, और साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा ताकि रोज क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिले और पीडीएफ भी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, शैथिल्य प्रदर्शित करता है। देखो लोहा, निकेल, कोबाल्ट, शैथिल ये चारों लौह चुंबकीय पदार्थ प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन एग्जाम में एकदम 100% पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन कि लौह चुंबकीय पदार्थ कौन है, ठीक है। अगला देखो प्यार बच्चों, चुंबकीय गुण बनाने तो सुई का आवर्तकाल क्या होता है। तो प्यार बच्चों किसी भी चुंबक दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करता है तो इसका फॉर्मूला टी बराबर आवर्तकाल बराबर होता है 1/2 पाए अंडर रूट क्या होता है पर बच्चों 1 MB होता है। तो यहाँ से देखिएगा प्यार बच्चों जो चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र आपका क्या है प्यार बच्चों, यानी कि चुंबकीय गुण बढ़ाने से चुंबकीय गुण आपका बढ़ाएंगे प्यार बच्चों एम को, तो उसका चुंबकीय आवर्तकाल जो है प्यार बच्चों खुद ब खुद घट जाएगा, ठीक है। यानी बी नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। चुंबकीय गुण बढ़ने से चुंबकीय गुण मान लो आपका एम है, बढ़ने से सुई का आवर्तकाल, तो आवर्तकाल क्या चाहिए टी है,
व्युत्क्रमानुपाती ना हो जा रहा है नीचे में ना, इसीलिए घटेगा। ऑप्शन नंबर बी लगाए हो तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला देख लीजिए प्यारे बच्चों, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंगे पुष्टि करता है। तो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंगे जो पुष्टि करता है प्यारे बच्चों, वो ध्रुवण को पुष्टि करता है। किसका पुष्टि करता है? प्रकाश की दोस्तों जो तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे, वो ध्रुवण को पुष्टि करता है। ठीक है, पोलराइजेशन को। अगला देख लीजिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा तो कहा जा रहा है 11 नंबर क्वेश्चन, कि सेल का विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है। तो सेल का विद्युत वाहक बल प्यारे बच्चों विभव मापी से मापा जा सकता है। ठीक है, पोटेंशियल मीटर जो दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना जो किया जाता है प्यारे बच्चों, इसे विभव मापे के द्वारा किया जाता है। तो अच्छे तरीके से याद कर लो, सब क्वेश्चन डायरेक्ट आपके बोर्ड परीक्षा में लड़ेंगे प्यारे बच्चों, एकदम याद कर लो। ठीक है, अगला देखो, दृश्य स्पेक्ट्रम में किसका अधिकतम 200 तरंग दैर्ध्य होता है? तो देखो दृश्य स्पेक्ट्रम में देखिएगा सबसे अधिक जो तरंग दैर्ध्य होता है, सबसे कम विचलन देखिएगा तो लाल रंग का होता है। किसका होता है? लाल रंग का। प्यारे बच्चों एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, एकदम हर हाल में याद करते जाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो, अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? देखो अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक प्यारे बच्चों हेनरी होता है, और एक हेनरी बराबर क्या होता है? 1 वेबर बटे एम्पियर होता है। इसको भी थोड़ा अगर ध्यान रखते हो तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक ओम हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी। देखो पहनने के प्रतिघात का ओम होगा, विभव का वोल्ट होगा, चुंबकीय क्षेत्र का गॉस होगा। देखो एक अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? तो एक अनुचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है मेरे पर, जो मैग्नेटिक टेंडेंसी वो स्थिर होती है। यानी एक अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? तो बस इतना याद रखना, एक अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति स्थिर होती है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुमूल नगों की पहचान में कौन सहायक होता है? तो बहुमूल जो नग होता है प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग पैराबैंगनी किरण का उपयोग करते हैं इसकी पहचान करने में। ठीक है, बहुमूल नगों की पहचान मतलब कीमती जो चीज होता है उसकी पहचान करने के लिए हम लोग पैराबैंगनी किरणों का यूजेस करते हैं। चलिए अगला देख लीजिए प्यारे बच्चों, विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है? एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन तो हर कोई बना लिया होगा। विद्युत वाहक बल का मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। न्यूटन तो दोस्तों आपका बल का होगा, कार्य का जूल होता है, वैद्युत ऊर्जा का भी जूल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाए प्यारे बच्चों, गामा किरणों की तरह होता है। तो गामा किरणों की तरह ही प्यारे बच्चों आपका क्या होता है? तो गामा किरणों की तरह ही एक्स किरण होता है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गामा किरण की महत्तम भेदन क्षमता होती है, इसकी आवृत्ति प्यारे बच्चों क्या होती है? सबसे अधिक होती है, तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, या प्यारे बच्चों भेदन क्षमता होती है बहुत अधिक, और एक्स किरणों की तरह व्यवहार करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। कहा जा रहा है प्यारे बच्चों 18 के बाद 17, 18 18 देखो, नीले रंग के लिए दोस्तों कान प्रतिरोध का कलर कोड कितना होता है? तो नीले रंग के लिए आप लोगों को ना पता है कि 6 होता है। कितना होता है? नीले रंग का जो होता है कारण प्रतिरोध का मान 6 होता है। कितना होता है? बेबी रिवाइज बट वेरी गुड वाइफ, ये ट्रिक मैंने दिया था। अगर नहीं आता तो आप लोग क्या कीजिए, पर चैनल को फॉलो कीजिए, आप लोग को हमेशा ट्रिक के साथ बताते रहेंगे। ठीक है, अगला देखिए, पृथ्वी का चुंबकीय घूर्ण कितना होता है? इतना आसान क्वेश्चन है कि हर कोई जानता होगा, नहीं जानता तो लप्पा से थप्पड़। ठीक है, याद रखिएगा। पृथ्वी का चुंबकीय घूर्ण कितना होता है? तो 8.0 गुना 10 की घात 22 जूल प्रति टेस्ला होता है। ये कई बार कई आसान क्वेश्चन और कई बार आप लोगों को बताया हूँ। पृथ्वी का चुंबकीय घूर्ण इतना होता है 8.0 गुना 10 की घात 22 जूल प्रति टेस्ला। ठीक है, अगला देख लीजिए, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है? तो नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है? तो घट जाता है। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है प्यारे बच्चों? तक घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। ठीक है, अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन दोस्तों सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होता है? किसका सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होता है? तो देखो गामा किरणों का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। ठीक है, प्यारे बच्चों यहाँ पर तरंग दैर्ध्य सबसे कम गामा किरणों का होता है, तो उससे सबसे कम होता है प्यारे बच्चों रेडियो का। रेडियो से पहले ये होता है माइक्रो तरंगे। ठीक है, तो यहाँ पर माइक्रो तरंगे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका होगा? माइक्रो तरंगों का। ठीक है, एकदम बढ़िया से याद रखिए, सबसे कम जो होता है गामा किरण का होता है। तो मैंने बोला मामा की 100 रेड है, उसके माइक्रो पहले उसके पहले आया था, इसलिए माइक्रो तरंग जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अगला देख लो, वायु के परावैद्युत तो एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन, एकदम आसान है। ठीक है, ये होता है वायु के परावैद्युत सामर्थ्य कितनी होती है? 3 गुना 10 की घात 8 ना होता है कि ये होता है? ये दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन है प्यारे बच्चों, मेरे अकॉर्डिंग ना ये वाला तो नहीं होगा। ठीक है, ये प्रकाश की चाल है, मेरे अकॉर्डिंग ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, वायु के परावैद्युत सामर्थ्य कितनी होती है? 3 गुना 10 की घात 6 वोल्ट प्रति मीटर, वो वाला तो ना हो सकता है।
चलो इस क्वेश्चन को पेंडिंग में रखो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये सही है और नोट से मैंने स्टार मार के लिखवा रखा है क्वेश्चन का और 2022 में पूछा हुआ है। अगला देखो, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक प्यारे बच्चों के कौन है? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, चांदी है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो चांदी है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 23 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को 24 नंबर। तो कहा जा रहा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 9 गुना 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। तो यही होता है पर बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान। ठीक है, तो ये सब अच्छे तरीके से याद रखो, ये सबसे बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं आने वाला, जो दे रहे हैं उसी में से आ जाएगा। अब देखो गधावन के सम क्वेश्चन पते नहीं, इतना बने से पढ़ा दिए हैं। आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश क्या होता है? छोटा संग्राहक पट्टिका और संग्राहक पट्टिका का आवेशों का योग प्लस माइनस होने के कारण दोस्तों क्या हो जाएगा? मान लो प्लस क्यू है एक और माइनस क्यू है, ये प्लस माइनस काट के जीरो हो जाएगा। अरे सोचने वाली चीज है कि आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश यानी कि संगणक प्लस प्लस संग्राहक प्लस संगणक, संग्राहक प्लस संगणक करोगे तो जीरो हो जाएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं याद आता, कब बोर्ड एग्जाम देगा तुम लोग? 1 कूलममीटर का मान कितना होता है? तो 1 कूलममीटर का मान कितना, और बताएं कि 1 कूलममीटर का मान 3 गुना 10 की घात 9 29 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो इसमें कौन बड़ी बात हो गया? ठीक है, याद करने की तो चीज ही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला जो धारिता बढ़ाने के लिए संधारित्रों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए? अब ये वाला क्वेश्चन बताने किससे कॉमन सेंस ना है कि सी बराबर हम लोग करेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3, तो इसी में ना धारिता बढ़ जाएगा। लगा लो आप कौन वाला होगा। तीन संधारित्रों को प्रत्येक की धारिता श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है, तो परिणामी दोस्तों तीव्रता क्या होगी? तो तीन संधारित्र को अगर हम लोग प्यार बच्चों किस में जोड़ेंगे, किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का प्यार बच्चों फार्मूला क्या होता है? 1/C1 बराबर 1/C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, ये है। तो बताओ तीनों के दो धारिता प्यार बच्चों समान है, तो 1/C बराबर हो जाएगा लघुत्तम C। तो सब में लगाओगे 1 + 1 भीम का जोड़ नहीं आता, छोटा तो बहुत गधा होता। ठीक है, 1/C बराबर क्या हो जाएगा? 3/C हो जाएगा। तो C का मान निकालोगे तो C/3 हो जाएगा। तो C/3 कहाँ पर दिएगा? बे नंबर ऑप्शन में दिया गया। इतना ही सिंपल क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन नहीं बनेगा तो क्या क्वेश्चन बनेगा? तो ये वाला राइट आंसर C नंबर होगा, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर समझ में ना होगा तो भीम का जोड़ नहीं आ रहा है, इसका मतलब सीधा। अगर देखो चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फाई बराबर क्या होता है? बे इनटू, हाँ हाँ भुला जाओ, सब कुछ भुला जाओ। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का भी मैं पूछा जा रहा। अच्छा, चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, हाँ चुंबकीय फ्लक्स का ही फॉर्मूला है। अभी मैंने पता होगा तो क्या करोगे? आप देखो चुंबकीय क्षेत्र का बीमा नहीं पता, बीमा नहीं पता इसका मतलब फॉर्मूला भी नहीं याद है। फार्मूला इसमें सब याद रखो, एम एल नहीं होता, इसमें एल जीरो हो जाता है। ए की घात कितना होता है? -2 हो जाता है। ए की घात यानी आई के, ए की घात -1 यानी कि आई की घात -1 होता है। ठीक है, और ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का बीमा क्या होता है? एल स्क्वायर होता है। तो एल स्क्वायर लगा दो, तो यहाँ से हो जाएगा एम इनवर्स एल स्क्वायर ए की घात -2 आई की घात -1। मिला लो कौन ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, आंख मूंद के मारिए। ठीक है, हो गया। बस रोज क्लास करो, सारा चीज क्लियर रहेगा, नहीं करोगे तो कहीं फेंका जाओगे। ठीक है, अगला देखो 1 हेनरी बराबर क्या होता है? तो 1 हेनरी बराबर कितना बढ़िया से पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, 1 मिली हेनरी बराबर नहीं पता है तुम लोग को, 10 की घात -3 हेनरी होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर 1 माइक्रो हेनरी पूछेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 की घात -6 हेनरी हो जाएगा। लेकिन 1 हेनरी पूछा है तो 10 की घात 6 हेनरी मिले, या आप लोग को प्यारे बच्चों, अच्छा 1 हेनरी बराबर होगा तो एमएच में आपका ये वाला होगा। अगर यहाँ पर माइक्रो लगा देता ना, कहाँ पर 6 वाला गया? अच्छा ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर ये वाला लगा देगा ना माइक्रो, तो ये वाला भी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मिली में आपका C नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है कि माइक्रो अगर उधर जाएगा तो फिर बच्चों ये वाला जो है ये 10 की घात -3 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 10 की घात 3 माइक्रो हेनरी, क्योंकि माइक्रो हेनरी यहाँ पर नहीं देगा, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अरे कॉमन सेंस लगाओ, मैथ पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, ऐसे पहुंच गए 12th में। अगला देखो, अगला देखो प्यार बच्चों 31 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन एकदम आसान क्वेश्चन है कि अपचयी ट्रांसफर में कौन सी राशि घटती है? तो देखो अपचयी ट्रांसफार्मर जो होती है प्यार बच्चों, इसमें कौन सी राशि घटती है? उपचयी ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ती है, तो इसमें जाहिर सी बात है अपचय में वोल्टेज घटेगी। तो यहाँ पर आंख मूंद के लगा दीजिए ऑप्शन नंबर बी। इसमें सोचने वाली बात क्या है? सारा चीज तो पढ़ाया हुआ है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का दोस्तों, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक का मान चुंबकीय निरक्ष पर 0 होता है, यानी कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो ऊर्ध्वाधर जो घटक जो होता है प्यार बच्चों, वहां पर प्यार बच्चों यहाँ पर जो क्षैतिज जो वह घटक जो होता है वो 0 हो जाता है। नोट्स में भी दिया हुआ है। ठीक है, दे दिया मैंने। तो कोई क्वेश्चन मैंने नहीं बताया था परसों, तो छोटा नहीं तुमको पता, एक स्ट्रॉन्ग और 10 की घात -ये सेंटीमीटर होता है।
तो सोचने वाली बात नहीं है, तो दिक्कत कहाँ है। अगला देख लो तुम लोग कि निम्नलिखित में कौन ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता। तो ध्रुवीकृत विद्युत चुम्बकीय तरंग को किया जा सकता है। तो ध्वनि तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग है नहीं ना, एकदम कॉमन सेंस, कुछ नहीं है। मैंने नहीं लिखवाया कि विद्युत चुम्बकीय तरंग को ध्रुवित किया जा सकता है। गुण में नहीं लिखवाया विद्युत चुम्बकीय तरंग के गुण, लगभग 7 गुण 5 गुण लिखवाए हैं। तो उतना कॉमन सेंस नहीं है कि ध्रुवित किया जा सकता है किसको, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग को। तो ध्वनि तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग है नहीं ना, तो ये वाला को ध्रुवित नहीं कर सकते हैं। बाकी ये शब्दों को विद्युत चुम्बकीय तरंग है तो इसको ध्रुवित कर सकते हैं। बस कॉमन सेंस तो है नहीं, बस आ जाएंगे एग्जाम देने। अगला देख लो, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर दोस्तों किस सिद्धांत का उपयोग करता है। तो उसमें मैंने बोला था कि हम लोग दोस्तों किसका यूज करते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का यूज किया जाता है किसमें, ऑप्टिकल फाइबर के संचार में। ऑब्जेक्टिव का क्लास नहीं करेंगे तो ये ना हल होगा, चैप्टर बाय चैप्टर करवाए हुए फिर भी ना करेंगे, खाली भी है। ऑप्टिकल फाइबर संचार में किसका उपयोग किया जाता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है, नहीं पता, जिसमें प्रकाश रंग यूज किया होता है। प्रकाश रंग नहीं मैंने बताया था कौन सा रंग है, जब प्रकाश रंग ना बताया कॉमन सेंस में लगाया जाता है। प्रकाश रंग विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं बताया, कितना बार बताए हैं कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग प्रकाश से ऊर्जा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। तो कौन तरंग है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है ना, एक्स किरण मतलब प्रकाश किरण। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, खाली पढ़ने से नहीं होता है। शक्ति गुना किसके किसके बीच बदलते थे, 0 तथा 1 के बीच में। देखो नोट्स में दिया हुआ है, तो नोट्स अचार लगाने के लिए दिए हुए हैं, 0 तथा 1 के बीच में। और ऐसे में चैप्टर वाइज 7वां चैप्टर में करवाया हुआ है। अगला देखो, किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है। तो मैंने एक सी बराबर 1/ओमेगा सी नहीं करवाया है, ओमेगा का मान 2πf होता है, ये कहीं नहीं बताया है। तो एक सी का मान निकालोगे तो 1/2πfc नहीं निकल रहा है। किसके लिए प्रतिरोध अनंत की तरह कार्य करता है, किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है। एफ का मान 0 होता है, 0 हो जाता है। तो एक्सी का मान जो होता है पर बच्चों देश धारा के लिए कैसे हो जाता है, ये 0 हो जाता है। तो 1/0 का मान कितना होता है, अनंत ना होता है। तो बताओ किसके लिए ये होता है, डीसी करंट के लिए, कैसी करंट के लिए, एसी करंट के लिए ना। अरे प्रत्यावर्ती धारा के लिए ना ये 0 हो जाता है एफ का मान। अगला देख लो, विद्युत लेपन में किसका यूज करते हैं। ठीक है, तो विद्युत लेपन में हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा हम रहने दे रहे हैं। विद्युत लेपन में हम लोग यूज करेंगे, देखो समझो पहले, समय के साथ बदलती रहती है, तो वो आपका प्रतिवर्ती ना धारणा बदल, समय के साथ बदलती रहती है, यानी डीसी करंट हो जाएगा। ठीक है, समय के साथ स्थिर रहती है, तो हम लोग विद्युत लेपन में डीसी करंट का ही यूज करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल राइट बोल रहा हूँ। ठीक है, डीसी करंट के में विद्युत लेपन का मतलब लेप चढ़ाना, और समय के साथ नहीं बदलता, जिसके कारण लेप आसानी से बदलता है। ठीक है, मतलब हो जाता है लेप। ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा मेरे अकॉर्डिंग, मुझे लग रहा है 100% वही। ठीक है, प्रतिवर्ती जब परिपथ में आठ प्रेरित हो, तो यहाँ मैंने बताया था ओमेगा एल बराबर प्यार बच्चों क्या देगा 5। अगर अच्छा ओमेगा एल बटे आर देख लो। अच्छा और मैंने छोड़ दिया, tan फाइव बराबर आपका हो जाएगा प्यार बच्चों, tan फाइव बराबर, ध्यान दो, tan फाइव बराबर ओमेगा एल बटे आर। ये भी क्वेश्चन नहीं बना, समझो कुछ नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, ये सब मैंने VBI करवा दिया है। फाइव का मान निकालोगे तो tan इनवर्स ओमेगा एल बटे आर, ये सब नोट्स में करवाया, मैंने बोला है कि VBI क्वेश्चन है, कर लो बढ़िया से। ठीक है, तो ओमेगा एल बटे आर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, शक्ति गुना निम्नलिखित में से किसके किसके बीच बदल, अर्थात मात्र शक्ति बर्तन में भाषी मात्र शक्ति के अनुपात को शक्ति गुना कहते हैं, नहीं पढ़ा है। अर्थात मात्र शक्ति बटा में भाषी मात्र शक्ति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लीजिए, 40 नंबर खत्म हो गया। प्यार बच्चों देखिए 2 नंबर के क्वेश्चन है, तो आप लोग फटाफट से देखिए, सभी क्वेश्चन का आप लोग को आंसर लेना है। आप लोग तैयार कर लीजिए प्यार बच्चों, अभी से सारे गेस्ट क्वेश्चन को। तो मैं आप लोग को नंबर दे रहा हूँ प्यार बच्चों, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में, जो विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ दीजिएगा। साथ में चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। जितना भी क्लास होगा सारे क्लास को कीजिएगा। ठीक है, और इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िएगा, ताकि कोई भी क्लास होगा आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखोगे इधर में, तो आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चन में दिया हुआ देख सकते हो। देखो सारा चीज का आपको नोट्स मिलेगा, प्रैक्टिस सेट्स मिलेगा, जिससे आप लोग बेहतर तैयारी कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों कमेंट करके जरूर से बताइएगा वीडियो कैसा लगा। आज के फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।